अब देखते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए कैरियर की रीडिंग। ये रीडिंग अप्रैल मंथ की लास्ट की रीडिंग है और इस मंथ की जितने भी तारीख बची अप्रैल की वहाँ तक ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। उसके हिसाब से ये कार्ड मैं डिस्प्ले करूँगी, ठीक है। लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों का कैरियर, वेकेशन, सरप्राइज, मनी ट्री, इंडिपेंडेंस, गार्जियन एंजल, फ्लेक्सिबिलिटी, बॉटम में है फोरसाइट। अब हम सबको क्लैरिफाई करते हैं टैरो से। वेकेशन क्यों है? वेकेशन, पेज ऑफ पेंटिकल। आप वेकेशन में जाने के लिए प्लानिंग कर रहे हो और आपके पास चीज़ें स्लो है। स्लो मतलब आप स्लो हो या फिर आपके सामने ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि कोई आपको घूमने के लिए, फिरने के लिए, या फिर कोई एडवाइस कर रहा हो कि आपको घूमना फिरना चाहिए, लेकिन आपकी कंडीशन काफ़ी आलसी, लेजी ऐसी बनी हुई है, आप कहीं जाना ना चाहते हो, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ऐसी ही होती है कि वो पहले चमक धमक में रहता है, पेंटिकल की एनर्जी है ना, प्रैक्टिकल होता है वो। और अभी पेज ऑफ पेंटिकल है, काफ़ी स्लो है, आप जाना ना चाहते हो। सरप्राइज में आ रहा है द सन। आपकी लाइफ में सरप्राइज यही था कि आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी। आप वेकेशन के लिए अभी प्लानिंग इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आप सोच रहे हो कि मेरे सामने या मेरे लाइफ में पहले बड़ी ग्रोथ आ जाए, तब मैं जाकर सेलिब्रेट करूँगा या करूँगी किसी भी चीज़ों का। अभी कहीं नहीं जाना, आप वेट कर रहे हो, इसलिए आपके अंदर में आलस है। आप कहीं बहुत मेहनत किए होंगे कैरियर में, या कहीं पे भी आप काम करते होंगे, या कहीं बड़ा प्रोजेक्ट होगा, या किसी रिजल्ट्स का वेट कर रहे हो, इंटरव्यू का वेट कर रहे हो, कोई भी चीज़ें हो सकती है जो आपके कैरियर से रिलेटेड हो, तो आप वेट करोगे पहले, लेकिन चीज़ें स्लो है, बहुत स्लो, ठीक है। फिर भी आपको लग रहा है कि चीज़ें आएगी वापस। सन की एनर्जी बहुत पॉजिटिव होता है, सबसे अच्छा होता है टैरो कार्ड में। और सरप्राइज में आ रहा है कि आपके सामने ये सरप्राइज़ तब आएगी जब आप इसके बारे में नहीं सोचोगे, जब आप होपलेस हो जाओगे, उम्मीद टूट जाएगी, उम्मीद बिल्कुल नहीं बचेगी, तब आएगी सरप्राइज आपके काम से रिलेटेड, ठीक है। मनी ट्री क्यों है? मनी ट्री क्यों है? क्वीन ऑफ पेंटिकल। देखो, आप अपने वेल्थ के लिए बहुत जगह काम आप कर रहे थे, ठीक है, और ग्रोथ चाहते थे अपने लाइफ के लिए, कि मतलब मनी ट्री मतलब अपने मनी के लिए आपने पूरा जाल फैलाकर आपने रखा हुआ था, या फिर ऐसे बीज आपने बोए थे जो बड़ा हो के आपको अच्छा फल मीठा दे। वैसे चीज़ों की तरफ आप काम कर रहे थे कि आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो ये प्रॉफिट देगा, कभी ना कभी तो आगे चलकर आपके लाइफ को सेव करेगा या करेगी, जो भी हो, जहाँ पे भी आप काम कर रहे थे या किसी के साथ आप मिलकर काम कर रहे थे। ज़्यादातर फीमेल की एनर्जी दिखा रही है, किसी फीमेल के सपोर्ट से या उनके ग्रोथ के लिए आप काम कर रहे थे, आप सपोर्ट कर रहे थे। तो हो सकता है पार्टनरशिप में भी काम कर रहे होंगे, या फिर आपके लाइफ में कोई ऐसी इंसान हो जिसको आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके हाथों में दिया कि आपके काम को वो करे तो ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो ऐसी चीज़ों के तरफ आप चीज़ों मतलब वेल्थ
आपके ड्रीम को आपने डिज़ाइन किया और लगाकर आपने छोड़ दिया, ठीक है। वहाँ से आपको उम्मीद थी आने की, लेकिन आप के लाइफ में ये सारी चीज़ें स्लो हो गई, ठीक है। आपने अपने सपनों को क्या किया, दूसरे के हाथों में गिरवी रख दिया, ठीक है। इंडिपेंडेंस क्यों है, इंडिपेंडेंस में है 6 ऑफ पेंटिकल। देखो, जो आपने किसी को दिया ना अपने लाइफ की, अपने कैरियर, अपने सपनों को आपने किसी के हाथों में बेच दिया, तो यही समझो आप। वहाँ से आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है। मतलब सामने वाला इंसान आपको उम्मीद देकर आपके सपनों को ले गया कि हाँ मैं इस पे काम करके आपको रिटर्न शो करूँगी या करूँगा, लेकिन उन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, ठीक है। या तो चीज़ें छुपाई गई हो, आपके साथ चीट हुआ हो, आपको रिटर्न में ना दिया हो, प्रॉफिट हो गई होगी, ना दिया हो, ऐसी भी चीज़ें हैं, ठीक है। इसीलिए आप या तो अपने काम से उस इंसान को हटाओ, या तो ऐसी चीज़ों से आप ध्यान लगाना छोड़ दो, उसमें ही स्टक हो कि वहाँ से मुझे प्रॉफिट होगी, उसका वेट कर रहे हो आप। इसलिए सेलिब्रेट करने वाली चीज़ें आपके लाइफ में इस वक्त नहीं दिख रही है, आएगी तो भी आप नहीं करना चाहते हो, आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ। अब आप जिस दिन खुद को फ्रीडम में रखे या फिर अपने आप में इस काम को करते हो, इंडिपेंडेंस मतलब किसी को अपने काम में इन्वॉल्व मत करो, खुद से करो हर काम, अपने काम के, अपने सपनों के मालिक खुद बनो, तब जाके आपको डिवाइन से इक्वल गिव एंड टेक होगा। वो आपके काम का रिटर्न वो देंगे, ना कि कोई थर्ड पर्सन को आप बीच में रखोगे, उसके हिसाब से नहीं मिलेगा, ठीक है। आपका कनेक्शन डिवाइन से ही होना चाहिए, आपके और डिवाइन के बीच में तीसरा नहीं आना चाहिए। गार्जियन एंजल क्यों है, गार्जियन एंजल में है 8 ऑफ सोर्ड्स। देखो, आप गार्जियन एंजल का मतलब है कि आपको डिवाइन से, मतलब उस तरह से आपको कनेक्ट होना है कि आप सब कुछ करने के बाद भी आप एक कैद की तरह अपने लाइफ में खुद को मतलब खुद के बनाए हुए जेल में आप छुपे हुए हो, ठीक है। सारी चीज़ें आपने किया, अब खुद छुप रहे उन चीज़ों से। आपको गार्जियन एंजल प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि अपने हायर सेल्फ को पहचानो और इस जेल को तोड़ो और निकलो। ट्रस्ट यूअर गार्जियन एंजल, इसमें आप अपने एंसेस्टर को भी प्रे कर सकते हो। एंसेस्टर कौन होता है, जितने हमारे पितृ होते हैं, जितने हमारे पूर्वज होते हैं, वो गार्जियन एंजल की तरह होते हैं, उनको ही गार्जियन एंजल बोला जाता है, ठीक है। तो जितने भी एंसेस्टर हैं, उनकी वजह से ही आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है कि आप ऐसी चीज़ों से निकलो, ठीक है। अचानक से कहीं अच्छी ऊर्जा आ जाती है, अपने अंदर में हिम्मत आती है, कहाँ से आती है, हमारे पूर्वजों से आती है, जो अच्छे सोल होते हैं, ठीक है। अच्छे बुरे दोनों होते हैं, जो अच्छे होते हैं वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वैसे गार्जियन एंजल बहुत सारे होते हैं, ठीक है। इस वक्त आपको अपने हायर सेल्फ से सामना करना है और अपने आप को उस लाइफ से निकालना है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। फ्लेक्सिबल आपको होने के लिए कहा जा रहा है कि प्रैक्टिकल हो जाइए। और एक स्वॉर्ड्स कैसा होता है, स्वॉर्ड्स किसको बोलते हैं, तलवार को बोलते हैं ना। तलवार कैसा होता है, बिल्कुल साफ़ सुथरा क्लीन चीज़ें देखना चाहता है, वो प्रैक्टिकल होता है, ज़्यादा ताम झाम या उलझन की चीज़ों को नहीं देखता। अगर उलझन की चीज़ें जहाँ है वहाँ वो अपने तलवार का इस्तेमाल करता है और सारी चीज़ों को काटता फिरता अपने रास्तों को साफ़ करता है। आपको किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की तरह बनना है कि कोई भी चीज़ें बीच में कचरा नहीं होना चाहिए, लाइफ में हो या कहीं और हो, ठीक है। आपको इस तरह से ट्रेंड किया जा रहा है कि आप फ्लेक्सिबल थे, लेकिन फ्लेक्सिबल का मतलब ये नहीं होता है कि कोई आपको फ़ायदा ही उठाकर चला जाए, ठीक है। आपको रूड होना पड़ेगा, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, क्लीन होना पड़ेगा, ठीक है। फोरसाइट में मतलब यही है कि आपको इनसाइट में दिखाया जा रहा है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है,
आप सामने देख रहे हो ना, सामने वाला बंदा कर क्या रहा है, उसके पीछे कौन पता करेगा पीछे क्या चल रहा है। तो आपको ऐसी इंट्यूशन आती होगी, चीज़ें आपको सपनों में दिखाए जाते होंगे, या कहीं बैठे रहते हो आपके मन में ऐसे उस विचार आ जाते हैं अचानक से कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। वो फोरसाइट होता है, ठीक है। दिमाग में कभी अच्छे अच्छे बातें आ जाती है, कहीं दिख जाते हैं, कहीं सुन लेते हैं, कहीं कुछ वीडियो चल जाते हैं, या फिर कहीं न्यूज़ चल जाते, बहुत सारी चीज़ें इधर इधर की चीज़ों से ही पता चलता है कि ऐसा मैसेज मेरे कान में क्यों सुनाई दिया, क्यों आया, मेरे ही लाइफ से जुड़ा हुआ चीज़ था ये, ऐसा क्यों हुआ। वो फोरसाइट होता है, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल, आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, और लापरवाही आपने की है, उसको लेकर ही आपके करियर में ग्रोथ नहीं है। लेकिन आपको ग्रोथ के रास्ते बताए जा रहे हैं, आपको ग्रोथ कैसे मिलेगी, ठीक है। आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं गार्जियन एंजल, आपको उस पर ध्यान देना है।